वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। सो व्यूअर्स, मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही प्यारा मायो का एलिगेंस और बिल्कुल माइनर सा खूबसूरत सा मेकअप लाई हूँ जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। सबसे पहले आपने पूरे ऐप पे ओरिएंटल यूज़ करना है। ओरिएंटल का आपको काम मैं बता चुकी हूँ। ओरिएंटल का काम होता है डार्क सर्कल या पिगमेंट को दूर करना। फिर आपने उसके बाद अपने फाउंडेशन लगाना है। फाउंडेशन या स्टिक आप किसी भी ब्रांड का लगा सकते हैं। जो मैं आपको यहाँ पर ब्रांड दिखा रही हूँ या बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं है आप वही ब्रांड यूज़ करें। आपको पता है मेकअप में सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आपने प्रैक्टिस करनी है। अब मैंने जिस तरह से स्टिक लगाया, स्टिक के साथ साथ मैं अपनी आईब्रोज़ भी नीट करती जा रही हूँ। फिर उसके बाद स्टिक के बाद जब मेरी देखी मैंने जब स्टिक मेरी बहुत अच्छे से ब्लाइंड हो चुकी है, फिर उसके ऊपर मैंने लगाया था उनकी टोन को थोड़ा सा लाइट करने के लिए पिंक मैंने फाउंडेशन लगाया था। पिंक फाउंडेशन या पिंक स्टिक जो भी हो आपने वो लगा लेनी है, उससे भी थोड़ा कॉम्प्लेक्शन लाइट लगता है। फिर उसके बाद मैंने पाउडर लगा लेना है। अगर फेस पाउडर हो वो लगा दें, अगर आपके पास लूज़ पाउडर हो या आप वो लगा सकते हैं। दोनों में से आप कोई भी अवेलेबल हो आपके पास वो लगा सकते हैं। फिर आपने क्रीज लाइन बनाने के लिए आपकी पैलेट पे जो भी लाइट सा पिंक या लाइट सा ऑरेंज शेड हो वो लगाना है। ये यहाँ पर ऑरेंज शेड है लाइट सा, वो थोड़ी यहाँ पर रेड पिगमेंट आ रही है, उससे मैं बनाऊंगी क्रीज लाइन। क्रीज लाइन इतनी मैंने ब्लेंड करनी है, पूरी आई पर लगाऊंगी, सिर्फ आई बॉल छोड़ने के, आई बॉल पर नहीं लगाऊंगी, आई बॉल की जो जगह है वहाँ पर छोड़ दूंगी, बाकी पूरी आई पर मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। ब्लेंडिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए। आपने यहाँ पर ज़्यादा कलर्स यूज़ नहीं करने हैं, बिल्कुल आपने 2 से 3 कलर के ऊपर काम करना है, क्योंकि मायो मेकअप है, सॉफ्ट भी आनी चाहिए, उस पर मायो लुक भी आना चाहिए। ये आप मेकअप लगाएंगे। अब यहाँ पर मैंने लगाया है वेलवेट शेड का येलो कलर उठाया है, वेलवेट शेड, वो मैंने बिल्कुल आई बॉल पर अच्छे से अप्लाई किए। अप्लाई करने के बाद जिस तरह से मेरी पूरी आई बॉल है उसके ऊपर मैं बिल्कुल राउंड शेप उसकी बना रही हूँ। आप देख सकते हैं। अब राउंड शेप बनाने के बाद उसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से, ताकि मेरी जो क्रीज लाइन है वो बिल्कुल क्रीज ही इसी येलो से ही मैं यूज़ करूँ। कोई में मुझे फाउंडेशन यूज़ करना ना पड़े, कोई भी ऐसा शेड यूज़ करना ना पड़े। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर डार्कर शेड लूँगी, जैसे पिंक का हो गया डार्कर या पर्पल का हो गया। फिर यहाँ पर मैंने पर्पल का डार्कर शेड लिया, फिर उसे मैंने साइड पर कॉर्नर पे थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया। कॉर्नर से देख रहे हैं आप, नीचे से ब्लेंड करके ऊपर की तरफ आना है, ऊपर से ब्लेंड करके नीचे की तरफ नहीं आएंगे। बिल्कुल इसी तरह से आपने नीचे से ऊपर की तरफ ब्लेंड करना है। फिर मैं लगा लूँगी आईलाइनर। आईलाइनर आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपने ना ज़्यादा मोटा लगाना है ना ज़्यादा पतला लगाना है, थोड़ा सा बेहतर लगाना है, क्योंकि बाद में ये लाइनर खुद ही मोटा हो जाएगा। एक आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारी सी ट्रिक भी शेयर करूँगी, किस तरह से आपने माया मेकअप को खूबसूरत दिखाना है। ये आपने आईलाइनर लगा लिया। अब आईलाइनर बिल्कुल आप यहाँ से जब आपकी आईज़ खोलेंगे आपकी पॉपअप आइज़ लगेंगी, बहुत प्यारी आइज़ लगेंगी। और आप जब क्योंकि ब्राइड होगी, अब वो ब्राइड को तो और भी न्यूड खूबसूरत सा और माइनर लुक आपको पता है बिल्कुल प्यारी आती है और सॉफ्ट लुक देनी पड़ती है। तो उसमें थोड़ा मैंने शिमर यूज़ आज नहीं किया। शिमर मैंने बिल्कुल शिमरी लाइनर बनाने के लिए शिमर मैंने यूज़ किया था। अब मैंने सबसे पहले आई लाइनर ब्रश में ग्लिटर लगाई, ठीक है, ग्लिटर ग्लू लगाई, फिर उसके ऊपर मैंने ग्लिटर लगा दी। ये आईलाइनर बहुत बेस्ट है। आप इस आईलाइनर की ट्रिक किसी भी ड्रेस के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा ये वाला आईलाइनर। फिर आपने क्या करना है, आईब्रोज़ बनाने के लिए यहाँ पर मेरी जो क्लाइंट है, मेरी जो स्टूडेंट है, उसके आईब्रो बिल्कुल भी नीट नहीं थे, तो उसके आईब्रोज़ बहुत अजीब से आईब्रो थे, तो उसे शेप देना बहुत मुश्किल था। फिर भी मैंने उसे बहुत सी कोशिशों के बाद आखिरकार हम कामयाब हो गए। देखा, हम कामयाब हो गए। तो आपने भी इसी तरह से मेहनत करनी है थोड़ी बहुत। जिस तरह से उसकी शेप आ रही थी, उसके जो आईब्रोज़ थे उसे नीट दिखाने के लिए मैंने नीट भी किए, तो स्टिक की मदद से नीट भी किया और मैंने फिलिंग भी कर दी। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लूज़ पाउडर से फिर भी ब्रश की मदद से लूज़ पाउडर लगाया, फिर उसे फिनिश कर दिया। फिर उसके बाद मैंने जो पिंक शेड पहले उठाया था, जहाँ पर मैंने क्रीज लाइन उठाई थी, वही शेड मैंने फिर से लिया और आई के नीचे लगा लिया। फिर मैं यहाँ पर वेलवेट शेड ले रही हूँ, ग्रीन वेलवेट शेड, उसको मैं अपने आई के
बिल्कुल नीचे से लगाते बैक से स्टार्ट करते फ्रंट तक आ रही हूँ। फ्रंट से स्टार्ट करके बैक तक नहीं आऊँगी, बैक से जब फ्रंट तक आऊँगी तो फ्रंट तक आते शेड लाइट भी हो जाएगा और वो ब्लेंडेड भी लगेगा, बहुत प्यारी लुक आएगी। फिर मस्कारा लगाने की ये बेस्ट ट्रिक है, पहले आपने आइज़ के ऊपर एक थंब रखना है, फिर उससे आपने मस्कारा लगा लेना है। इससे बहुत अच्छे से मस्कारा लगता है। मस्कारा आपके जो थंब होता है वहाँ पर लग जाता है और इससे क्लाइंट की आइज़ भी ख़राब नहीं होती। तो फिर भी जब उनका मस्कारा गीला था तो उनकी आइज़ पर बहुत अच्छा और बहुत प्यारा आ रहा था। उनकी वाटरी आइज़ थी, तो इस वजह से कभी वो मेकअप नहीं करती, तो इस वजह से बहुत उनकी आइज़ से वाटर आ रहा था। आप देख सकते हैं बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत मैं हाफ़ आई पे इसलिए करके दिखाती हूँ ताकि आप जज कर सकें पहले से और अब कितना बेहतर